नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जो कि कल ही लोकसभा के अंदर आया है। तो आज हम इसके अंदर अपने स्टाफ को ये एक्सप्लेन करेंगे कि इस बिल की क्या ज़रूरत थी, ये बिल क्यों आया, इससे रिलेटेड लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शंस आए थे ताकि इंडस्ट्री खुद ही डीमोटिवेट हो जाए इस गेमिंग के लिए, बट स्टिल कुछ रिजल्ट नहीं निकला तो गवर्नमेंट को ये बिल पास करना पड़ा। तो अब ये अल्टीमेटली बिल क्या कहता है, किस किस के लिए अप्लाई होता है, किस किस पे क्या पेनल्टी इम्पोज होती है, हम उस चीज़ को लेके बात करेंगे। प्राइमा फेसली स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये बिल है ये किसके ऊपर अप्लाई होगा और ये क्यों आया है। बेसिकली जो गेमिंग ऐप्स हैं इंडिया के अंदर वो धीरे धीरे करके पिछले 2-3 साल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं वो रियल मनी गेमिंग ऐप्स के अंदर। और रियल मनी गेमिंग ऐप्स जो हैं उससे हमें क्या होता है कि फाइनेंशियल लॉस होने का रिस्क होता है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो बैन लगाया है वो लगाया है रियल गेमिंग ऐप पे। वेरियस कोर्ट्स के इंडिया में जजमेंट पहले के क्या है कि ये सारी गेम्स है स्किल बेस्ड, नॉट रियल मनी बेस्ड। पर इस बिल के अंदर गवर्नमेंट का कहना है कि स्किल बेस्ड जैसी ये गेम नहीं है। ये गेम जस्ट लाइक आप मान के चलो ड्रीम इलेवन, विंजो, रम्मी, चेस, ये सारी गेम जो है ना ये मनी बेस्ड है। बिकॉज इसके अंदर में आपको एक रिवॉर्ड या तो लॉस होने का चांस है या प्रॉफिट होने का चांस है। अब मैं इसको रियल मनी बेस्ड क्यों बोल रहा हूँ। आपने लेट सपोज 3 पत्ती खेली, ठीक है, या आपने कोई और गेम खेली, इसके अंदर पोकर खेली, तो जो उसके अंदर पत्ते हैं या जो भी उसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, जहाँ वर्ड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है वहाँ लक है, वहाँ कभी भी स्किल नहीं है। जो पत्ते उसके अंदर आएंगे या जो भी आप उसके अंदर चेस खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, आप ड्रीम इलेवन के ऊपर टीम बना रहे हैं, तो वो कहाँ से स्किल बेस्ड हो गई, किसी और की परफॉर्मेंस पे आपका लक डिपेंड करता है। तो ये गेम्स तो स्ट्रेट अवे लक बेस्ड ही हैं और लक बेस्ड गेम्स हैं, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये बिल लेके आई। अब ये बिल अप्लाई किस किस पे होता है, जो इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी इसको प्रमोट करते हैं। पॉइंट 1, गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, स्टॉप द एडवर्टीजमेंट। सबसे पहला जो यूथ प्रमोट हो रहा है, इसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। हम मैच देखते हैं, पीछे हमने आईपीएल देखा, ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम एड्स किसकी आ रही हैं, ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स की। क्यों, क्या आप यूथ को ये प्रेजेंट करना चाह रहे हो कि आप पैसे लगाओ इन गेम्स के ऊपर, आप यहाँ से मेंटल प्रेशर लो, आप फाइनेंशियल लॉस लो। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है जीतने की। बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हम लोगों के मेंटर रह चुके हैं या हम लोग जिनको फॉलो करते हैं या हम जिनको देख के बड़े हुए हैं, वो लोग इसके प्रमोशन में आए हैं। नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, बट वो लोग इनको अगर प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमारे जैसे यूथ के लिए, हमारे आपके जैसे यूथ के लिए क्या वो एक क्या बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। वो बेसिकली यही बता रहे हैं ना कि अपने लक को आजमाओ और ये गेम खेलो। क्या ये चीज़ ठीक है, किसी भी हद तक ये चीज़ ठीक नहीं है। तो अब जो भी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए पेनल्टी है 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन। नोट कर लो इस बात को। अब पॉइंट 2 आ जाता है कि जो लोग इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, लाइक हम कोई टेलीकास्ट देख रहे हैं, उसके अंदर अगर इसकी ऐड आती है तो उनके ऊपर है 2 साल की जेल और 50 लाख का फाइन। इस बिल के अंदर कोई भी फाइन अभी प्लेयर के ऊपर नहीं है जो ये गेम खेल रहा है, बिकॉज वो एक्चुअल विक्टिम है इसका। अल्टीमेटली 100 में से 90 लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके अंदर लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, पेमेंट गेटवेज है, उनके लिए भी इसमें स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि वो किसी भी ऐसे अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे या किसी भी ऐसी कंपनी को अपना पेमेंट गेटवे नहीं देंगे जो ऑनलाइन गेमिंग खिलाती है या इसको प्रमोट करती है। इसका भी नोट कर लो। अब इंडिया के अंदर जो इसका मार्केट कैप था लास्ट ईयर का, वो था 32,000 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर 86% जो शेयर था वो था सिर्फ रियल गेमिंग का। रियल गेमिंग का मतलब जहाँ पे डायरेक्ट
हार्ड कैश और हार्ड करेंसी इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं कि कुछ बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया की, जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है, उन्होंने गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री को लेटर लिख के बोला है कि आप इसके अंदर जो है टैक्सेस बढ़ा लेते, स्ट्रिक्टनेस बढ़ा लेते, ठीक है, ये सब कर लेते। बट गवर्नमेंट का कहना है कि टैक्सेशन और स्ट्रिक्टनेस बढ़ाने से ना लोग पीछे नहीं हट रहे, बिकॉज लास्ट ईयर भी इन्होंने इसके ऊपर टैक्स बढ़ाया, इसके ऊपर जीएसटी लेके आए 28%, इसके ऊपर इनकम टैक्स लेके आए, ठीक है। बट इससे भी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि लोग पीछे हट गए, बिकॉज है क्या, कंपनी जो गेम खिला रही है अल्टीमेटली बेनिफिशियरी वही है, बेनिफिट उसको हो रहा है, ठीक है। विक्टिम जो पैसे हार रहा है, उसके अंदर केसेस बहुत सारे सुनने में आए सुसाइड्स के भी, फाइनेंशियल लॉस के। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वीडियो में कैसे कैसे प्रैक्टिकल इश्यूज हमने सुने हैं फाइनेंशियल इससे, और ये एक बहुत बड़ा नेशन थ्रेट है, बिकॉज इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का यूज़ हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी का ओरिजिनेशन जानना हमारे लिए इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। तो वो पैसा किसका है, कहाँ से है, क्या वो हमारी कंट्री के लिए कुछ एक इस तरीके का पैसा तो नहीं आ रहा जो ब्लैक फॉर्म में हो, या किसी और की फंडिंग, कोई टेरर फंडिंग कुछ हो, कैसे हो, वी कांट से ना। तो इसलिए इस पे स्टॉप लगाना ज़रूरी था। ऑल दो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर के अंदर इससे बहुत अच्छा रिवेन्यू कमाया था, और गवर्नमेंट को ये भी पता था कि हमारा इसमें रिवेन्यू और बढ़ना ही बढ़ना है। बट स्टिल एक पॉइंट पे जब एक चीज़ नेशन थ्रेट बन जाती है, ठीक है, और हमारे यूथ को ख़राब करती है, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अब जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है, उसने कुछ अपने लेजिटिमेट पॉइंट रखे हैं। लेजिटिमेट पॉइंट क्या रखे हैं कि आप इसके ऊपर अगर ये सारा बैन लगाएंगे तो जिसको खेलनी है वो इलीगल वे में जाके खेलेगा, जो इंडिया के बाहर की ऐप्स हैं वो उसमें जाके खेलेगा। तो अल्टीमेटली क्या ये बैन से ये चीज़ें रुक जाएंगी, उनका क्वेश्चन ये है। बट जो हमारा ओपिनियन है वो ये है कि शायद 50 to 70% ये चीज़ें रुक जाएंगी, बिकॉज जहाँ पे इसका प्रमोशन बंद हो जाएगा, जब इसकी एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगी, तो जो यूथ इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि कोई भी बच्चा या कोई भी एक यंगस्टर ऐड देख के उस तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है, बिकॉज उसका जो स्पोर्ट्समैन है वो उसकी ऐड कर रहा है, तो इस वजह से इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं कि बाहर के देशों में इस चीज़ को रिलेटेड क्या रूल्स है। चाइना में कम्प्लीटली ऐप है, कम्प्लीटली बैन है। यूएस में इसके ऊपर स्टेट वाइज रूल्स हैं। यूके के अंदर इसके और लाइसेंस रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी लाइसेंस रिक्वायर्ड है जो ये गेम खिलाएगा, ठीक है। उसके स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होंगे, वो क्या फॉलो करेगा। तो अब मेरा इसके अंदर व्यू और अपना एक ओपिनियन यही है कि इसकी एडवर्टीज़मेंट और इसकी ब्रांडिंग को रोकना बहुत अच्छा डिसीज़न है। अभी मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। अभी ये बिल आया है, आगे ये राज्यसभा में जाएगा, फिर इसको प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलेगी। तो यार आप भी अपने वैल्यूएबल व्यूज़ जो हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, और आप ये शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।